वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं पीस स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं या मूल किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं वो मैं आप लोगों को इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको 5 या 6 लेक्चर दे दिए हैं इस चैप्टर के, पहले आप उनको देख लीजिए। देखने पर आपको पता चलेगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर आ गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पहले आप उसे देखेंगे तो आगे की क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है द्विघाती सूत्र। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे श्रीधराचार्य विधि के नाम से जानते हैं। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और ये देखने में लगता कैसा है। मान लीजिए कि आपके पास में कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण में ये a, ये b और c ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि ये अचर पद हैं हमारे। अब ये अगर हमें ज्ञात हो जाए किसी तरह से किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x इज इक्वल टू जो होगा वो होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है, बहुत ही सिंपल सा है। आप ये देख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए और ये आपको याद भी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल हाई स्कूल में ही नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आप इंटर में जाएंगे, आप बीएससी में जाएंगे, या आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करेंगे जहां पर मैथमेटिक्स आपसे पाला पड़ेगा, वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला किसी भी द्विघात समीकरण के डायरेक्ट रूट निकालने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं एक सवाल। तो सवाल है हमारे पास में, मैं आपको बुक में दिखाता हूं। तो जैसे कि देख रहे हो आप, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 10 दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2.1। तो 4.1 निकालेंगे सबसे पहले हम अपनी किताब के अंदर। 4.1 ये आ गई 4.1, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा था? दूसरे का पहला कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करा चुका हूं 4.1, यानी कि पीछे वाली वीडियो में आप देखेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट पहले क्या निकाल लेता हूं, जो हमारी द्विघात समीकरण है हम उसको निकाल लेते हैं। तो वो द्विघात समीकरण मेरे रजिस्टर के अंदर है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये 4.1 है, मैंने बहुत पहले कराई थी आप लोगों को ये। तो रजिस्टर तो एक ही है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका जो हमारे पास में ये आया है, इस चीज को हमें किससे, जो हमारा श्रीधराचार्य विधि का सूत्र है उससे हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो फाइनली बच्चों, ये उदाहरण नंबर 10 का, और ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है वही 4.2 का जो था, वो मैंने यहाँ पर उतार लिया है। अब उतारने के बाद इसे सॉल्व किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि इस समीकरण की तुलना निम्न समीकरण से करने पर। अब वो निम्न समीकरण क्या है, हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इस वाले से, ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ इसे कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पर आपको प्राप्त होगा क्या, कि यहां पर a की जगह पर 2 है तो a बराबर 2 हो जाएगा, b की जगह पर यहां पर 1 है तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और c की जगह पर यहां पर है माइनस के 528। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे c की वैल्यू माइनस में है तो माइनस में ही लेनी पड़ेगी आपको, ठीक। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, या श्रीधराचार्य से भी लिख सकते हो। तो मैं द्विघाती लिख देता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में द्विघाती के नाम से ही से जानते हैं, द्विघाती सूत्र से। तो एक बार आपको सूत्र लिख के दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज को पुट अप करना है। तो मैं x इधर रखता हूँ, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, b माइनस x ही रहेगा, b की जगह पर लगाएंगे 1 प्लस माइनस फिर अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद हो जाएगा
4 इंटू ए की जगह पर आ जाएगा आपका ये देखिए 2, और सी की जगह पर आ जाएगा माइनस के 528, अंडर रूट को बड़ा कर लेते हैं, अपॉन 2, और ए की जगह पर आ जाएगा फिर से 2, देखिए 2 की जगह ए की जगह पर 2 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और 528 ऐसे अपॉन 2 दूनी 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 2 2 4 अपॉन, और ये आ गया 4, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4 2 2 5 अपॉन 4। आप अगर ध्यान से देखेंगे और अगर कक्षा 8 आप पढ़कर आए हैं तो इसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर का मतलब किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहले हम लासा निकाल लेंगे, कैसे, इसे लिख लीजिए यहाँ पर आप, तो यहाँ लिख लेता हूँ 4 2 2 5, तो इसे निकालेंगे, साइड कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है, 5 8 40, 2 इधर पहुंच गया, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 इधर पहुंच गए, 5 छंग 30, और 4 इधर पहुंच गए, 5 नहीं 45, 13 से कट जाएगा 13 बार, और 13 से कट जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके फैक्टर आ गए हैं 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, और अपॉन ये आ गया 4। ठीक, तो यहाँ -1 प्लस माइनस ये तो ऐसे रहा, अंडर रूट के अंदर है तो जोड़ा बाहर आएगा, तो 5 का जोड़ा यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, और एक 13 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, अपॉन 4 इज इक्वल टू -1, 13 पंजे आई थिंक 65 होते हैं, अपॉन 4। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारे पास में 2 चिन्ह आए हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग प्लस, यानी कि हिंदी में लिखेंगे प्लस लेने पर। तो प्लस लेंगे तो अब यहां से ध्यान से देखिए आप लोग, -1 तो था, तो अब हमें एक प्लस लेना पड़ेगा, सिर्फ यहां नहीं, क्योंकि प्लस माइनस यहां पर है तो ये वाले से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर प्लस लेना पड़ेगा 65 अपॉन 4। 65 में से एक गया तो बचेंगे 64 बटे 4, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई हमारी 16। बहुत शानदार। उसके बाद लेंगे माइनस लेने पर, अब माइनस ले लीजिए, इसमें -1 ऐसे रहेगा, -65 बटे 4, ये x का मान चल रहा है हमारा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर -66 बटे 4, 2 से काटेंगे 33 बार और ये 2 बार, तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -33 बटे 2। लीजिए साहब, ये आंसर हो गया हमारा। अब चूंकि ये जो था हमारा द्विघात समीकरण था तो इसलिए इसमें 2 घात है, तो जब 2 घात है सबसे बड़ी तो यहां पर हमारे मान भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। और मान लीजिए यहां पर 1 घात का समीकरण होता तो 1 मान आता। तो इस तरीके से हमारे, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कितने वैल्यू आनी है, 2 वैल्यू या 1 वैल्यू। तो यहां पर इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ किताब में आप देख सकते हैं एक हमारी वैल्यू 16 आई थी और एक ये -33 बटे 2 आई थी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, यानी कि पिछले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करे थे वार्तिक प्रश्न हिंदी वाले, बिल्कुल उसी की तरह है। लेकिन अब हमें जो प्रूफ करना है, यानी कि जो सिद्ध करना है या हमें मूल निकालने हैं, वो श्रीधराचार्य विधि से निकालने हैं या द्विघाती समीकरण वाले फॉर्मूले से निकालने हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 ऐसे, मैं यहाँ रख देता हूँ किताब को ताकि आपके समझ में भी आता रहे और हम लोग क्वेश्चन भी करते रहे। कैमरा थोड़ा ऊपर उठा देता हूं। तो बच्चों हम आ गए अपने उदाहरण नंबर 11 पर। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने है कि 2 ऐसी क्रमागत विषम संख्याएं। तो मैं क्रमागत आपको शायद तीसरे या चौथे लेक्चर में बता चुका हूं कि क्रमागत संख्याएं आखिर होती क्या हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, यानी कि अगर एक 1 ले रहे हो तो उसके बाद में क्रमागत 2 आएगी, फिर 3 आएगी, 4 आएगी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक शर्त दे रखी है विषम, और विषम संख्याएं जो होती हैं उनमें सब में 2-2 का फर्क होता है। जैसे कि अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 के बाद 2 जोड़ोगे आप तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो ये विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक, तो मैं मान लेता हूं यहां पर कि माना पहली विषम संख्या बराबर x है, तो दूसरी आप अपने दिमाग से बताओ दूसरी विषम संख्या क्रमागत क्या होगी। भाई 2 जोड़ना पड़ेगा ना, अभी बताया मैंने आपको, तो ये हो जाएगी राइट। उसके बाद वो क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, भाई यहां तक तो समझ में आ गई बात। वो कह रहा है इनके वर्गों का योग 290 है, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भाई क्या है प्रश्नानुसार, कि उनके वर्गों का योग, तो यहां पे वर्गों का योग, भाई वर्ग करो दोनों का और योग कर दो। ये देखिए दोनों का योग कर दिया वर्ग करके, वर्गों का योग कितना दे रखा है 290 है। अब बस इसे हटा देते हैं। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम किस तरह से, भाई बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर से तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b बराबर 290। भाई एक्स स्क्वायर मिल गया 2x स्क्वायर, दो दूनी होते हैं 4 और दो दूनी 4x बराबर 290। 4 को इधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x, भाई 4 को इधर ले आओ, चाहे से इधर ले आओ, तो एक ही बात है, 4 को मैं इधर ले आता हूँ, 290 माइनस 4, प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया। अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा मेरे ख्याल से 286, इसे इधर ले आइए, तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6 बराबर 0। 2 को 0 में ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास में सवाल आ गया है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फैक्टर अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं होंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे द्विघाती सूत्र का पालन करना पड़ेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा द्विघाती सूत्र से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे यहाँ पर, तो मैं एक फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए x इज इक्वल टू, चूंकि हमारे पास में x में चल रहा है क्वेश्चन तो x लेंगे, y में चलता तो y लेते, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर साइड में को a का मान बताओ, कंपैरिजन करो, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में यहाँ पे a है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 है, तो a इज इक्वल टू हो गया 1। अब b की जगह यहाँ पे 2 दे रखा है तो b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ 143। अब ये सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुटअप करिए, तभी आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं x इज इक्वल टू माइनस b की जगह भैया 2 है तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर फिर से माइनस 4, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर आपका 143 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, a की जगह पे यहाँ पे 1 है, सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो 572 आएगा अपॉन 2 का 2, 4 जोड़ दोगे तो 576 हो जाएगा। और 576 हम सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए 24 का होता है, 24 का होता है, तो यहाँ से 24 बाहर आ जाएगा अपॉन 2। अब फिर से यहाँ पे आप देखेंगे प्लस माइनस आ गया, यहाँ गाड़ी प्लस माइनस में आके फिर से फंस गई है, तो फिर से क्या लेंगे, प्लस लेने पर या माइनस लेने पर, तो मैं ले लेता हूँ प्लस लेने पर पहले। तो जब प्लस लोगे आप तो x बराबर -2 प्लस 24 बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा 22 बटा 2 यानी कि 11। तो हमारे पास में x की वैल्यू जो आ गई वो एक तो आ गई 11, ठीक है। अब लेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पर माइनस लिया जाएगा 24 अपॉन 2, तो ये जोड़ के हो जाएंगे 26, वो भी माइनस के, और यहाँ बचेगा 2, काटोगे तो मेरे ख्याल से आएगा माइनस का 13, ठीक। तो माइनस का 13 आएगा, लेकिन वो सवाल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में कह रहा था धनात्मक संख्या निकालनी है हमें, तो हमें धनात्मक संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धनात्मक संख्या ले लेंगे और इसे जो है क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पर माइनस को छोड़ देंगे, धनात्मक संख्या ले लेंगे। तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक तो हो जाएगा 11 और एक क्या हो जाएगा 13। तो धनात्मक संख्या निकालनी है, यहाँ लिखेंगे माइनस छोड़ने पर, इस तरह से। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर ये है जी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपके मेथड समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में चित्र ये है आपका, तो अब मैं यहाँ से एक एक करके चीजें आपको समझाता हूँ। एक ऐसा आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई
इसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो यानी कि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी कि लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं तो इसकी लंबाई जो होगी वो 3 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी। अरे भाई यही तो मतलब है, चौड़ाई कम है ना 3 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कम है तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर तुम्हारी जो लंबाई है वो ज्यादा है। तो हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि भाई किसी बच्चे के पास 2 रुपए अधिक हैं, मान लिया मेरे पास x है, x रुपया है और उसके पास मुझसे 2 रुपए अधिक हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास उस लड़के से 2 रुपए कम है। तो यही बात यहां पर है भाई, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। देखिए ये भी x होगा, बिल्कुल जब ये x है तो, है ना। ठीक है साहब, बराबर तथा ऊंचाई 12 है, ये हो गई 12 इसकी ऊंचाई है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। इसे मैं साइड में रखता हूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम एक एक चीज को डिफाइन कर लेते हैं यहां पर। तो यहां मैं लिखता हूं उदाहरण नंबर 12। तो उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है, सबसे पहले मानेंगे कि माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर क्या मानना है हम, x मीटर है। ठीक है साहब, दोबारा वो क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी होगी भाई, इसकी लंबाई होगी x + 3 मीटर। बात सही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, किसका, आयत का क्षेत्रफल, वो इस वाले क्षेत्रफल के बराबर से 4 अधिक है। बात समझ रहे हो। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई करके, क्योंकि हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर ध्यान से देखिए लंबाई कितनी है, यह है x + 3 और चौड़ाई कितनी है x, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो x² + के 3x और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक है साहब, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुजाकार का। तो त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारे पे लेट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर एंड ऊंचाई 12 मीटर है। चलो जी, बात इतनी समझ में आ गई। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसे याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस तरह से आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर अब जरा हम बारीक से देखें तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, आधार कितना है भैया, आधार है x और ऊंचाई कितनी है 12, 2 छक्का 12, तो कुल मिला के 6x आ गया। तो डेल्टा बराबर आ गया 6x। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ गया। अब कह रहा है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझते हैं। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये मैं सवाल दिखा रहा हूं आपको। ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, किसका, आयताकार क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसकी आधार इतना और चौड़ाई जो ऊंचाई है वो इतनी है, जो उसके क्षेत्रफल से 4 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि x² + के 3x, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। यह है का आयत का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है। उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अंदर मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर दीजिए। तो x² इसे इधर ले आइए, -6x और ये + के 3x और ये -4 बराबर 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -के 3x और ये हो जाएगा -4 बराबर 0। यहाँ पर हम सीधी तरह चार्य विधि लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर देखिए चिन्ह के साथ लेंगे -3 और c बराबर ऑल्सो -4। क्लियर।
तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो ये है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो ये हो गया 2a। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। तो जैसे कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस बी है हमारे पास, बी की यहाँ पर आ जाएगा 3, तो माइनस का 3 लगाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की यहाँ पर आएगा 1 और सी की यहाँ पर आएगा माइनस 4, नया डिवाइसन में 2 इंटू ए की यहाँ पर 1। सारी वैल्यू पुटअप कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 3 दिया 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा अपॉन 2। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 25 बटे 2 और यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 5, भाई 5 5 25 होते हैं, 5 आ जाएगा और 2। अब यहाँ पे फिर से वही केस बन गया आपका कि एक बार आपको प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हल्का सा कर देता हूँ प्लस लेने पर, तो जब प्लस लेंगे आप तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 8 बटे 2 यानी कि आएगा 4। और जब माइनस लेने पर लिखेंगे, माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो 3 माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि माइनस 2 अपॉन 2 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो ये आ गया -1 और ये आ गया आपका 4। ठीक, तो हमारे पास में दो वैल्यू निकल कर आ गई, एक 4 और एक -1। तो चूंकि कोई भी लंबाई या कोई भी यूनिट माइनस में नहीं हो सकती, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर माइनस वाली को जो है हम छोड़ देंगे। तो कौन सी लेनी पड़ेगी, हमें लेना पड़ेगा 4। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 4 से निकलेगा। तो मैं आपको यहीं पर ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बस इतना सही रह गया, ज्यादा नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था, लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी आयताकार मैदान की या क्षेत्र की। तो हमने देखिए यहाँ पर चौड़ाई क्या मानी है, भाई चौड़ाई मानी है हमने x और x का मान निकल गया है हमारे पास में 4। तो एक आंसर तो आ गया 4 मीटर। वेरी गुड। एंड जो लंबाई है हमारी वो हमने मानी है x प्लस 3, तो 4 से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो x मतलब 4 प्लस 3 का मतलब 3, तो इज इक्वल टू 7। तो लंबाई जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 7 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है और आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से आप लोग इसे पक्का करना ताकि आपके नंबर बन सकें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों एक एग्जाम्पल करने से पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको एक टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारा ये नया चैनल है और नए चैनल होने के बाद इस पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर पहली दफ़ा आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री या फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हैं बहुत जीरो लेवल से, तो आप लोग हमारे पेज को, हमारे चैनल को इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियोज़ लगातार मिलती रहें और उनका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर भी हम लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं और वहां पर वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर डी क्या है, देखिए विविध कर एक चीज होती है। ये क्या होता है कि डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जी इतना सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये द्विघात समीकरण से ही निकलेंगे आपके बेसिकली। तो यहां पे हमारे पास में 3 कंडीशन बनती हैं, 1 2 3। अब हमारे पास में 3 कंडीशन क्या बनती हैं उनको जरा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यदि डी का मान 0 के बराबर आ जाए, यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए या डी का मान 0 से छोटा आ जाए, इन 3 कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इनकी अलग अलग कंडीशन क्या है। यदि ध्यान से देखना है, d अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक एंड बराबर होंगे। लो जी पहली बात हो गई हमारी, ध्यान रखने वाली बात है, वास्तविक ये वाला पॉइंट और बराबर होंगे। अगर d बड़ा हो जाए तो मूल केवल वास्तविक होंगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। और अगर d छोटा हो जाए 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे। इसी का एक वर्ड होता है अधिकल्पित, शायद ऐसे लिखते हैं, इसी को इमेजिनरी भी कहते हैं, ठीक। तो हमारे पास में क्या चीज आई, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट।
तो हमारे पास में 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। यदि डी बराबर हो गया 0 के किसी भी तरह से तो वास्तविक को बराबर होंगे, और डी बड़ा हो गया 0 से तो वास्तविक होंगे, और डी छोटा हो गया 0 से तो काल्पनिक होंगे, या अधिकल्पित होंगे, इमेजिनरी होंगे, राइट। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अभी याद कर लीजिए, इन्हें अभी दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। यदि 0 हो जाए तो वास्तविक बराबर, और ये वास्तविक और ये काल्पनिक। नंबर हम 13 किस तरह से करेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास में क्वेश्चन है 13 नंबर का। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो पहले इसमें यह देखना है कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व 2 कंडीशन में होगा, तीसरी कंडीशन में नहीं होगा। यहां पर मैंने तीनों कंडीशन लिखवा दी हैं आपको। पहली ऊपर की 2 कंडीशन में होगा, लेकिन तीसरी कंडीशन में नहीं होगा। जब मूल काल्पनिक होते हैं तो उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसको ज्ञात करने के लिए आपको 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं है, यानी काल्पनिक संख्याएं नहीं है। तो हमारे पास में 2 ही कंडीशन बनेंगी, या तो डी बराबर 0 होगा या डी बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले ए का मान देखिए कितना है 3, बी का मान कितना है बताइए -5, वेरी गुड, और सी का मान कितना है 2, ठीक। जिन बच्चों ने माइनस के साथ बचाया उनका बिल्कुल सही था, और जो प्लस का 5 कहेंगे उनका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डी में रख के चेक करेंगे। तो डी में रख लेते हैं, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b की जगह -5 रखेंगे, ये रख दिया, फिर -4, a की जगह पर है 3 और c की जगह पर है 2, तो 2 आ गया। 5 पंजे 25 -4 दूनी 8 या 24, तो ये हो जाएगा हमारा +1। तो यहां पर आप देखेंगे d की वैल्यू आ गई +1, यानी कि d का मान बड़ा है 0 से। भाई 0 से बड़ा है ना +1, तो यहाँ पर d का मान बड़ा है। तो पहली कंडीशन, सॉरी दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन हो गई, तो मैंने बताया था दोनों कंडीशनों में ही मूल ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी कंडीशन में ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ मूल ज्ञात हो जाएंगे हमारे। तो हमें सूत्र का इस्तेमाल करना है। अब वो सूत्र कौन सा है वो देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास सूत्र है बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। सबसे पहले -b की आप लगाइए आप लोग -5, देखिए यहाँ पर यह हैगा, + √b², तो -5 का स्क्वायर लगाइए, -4 इंटू a की यहाँ पे लगाइए 3 और c की यहाँ पे लगाइए आप लोग कितना 2, सारी वैल्यू लगा दी, अपॉन 2a की यहाँ पे कितना भैया 3 है, 3 लगा दो। आगे बढ़िए, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस माइनस, भाई इसे सॉल्व करके तो यही आने वाला +1, तो मैं यहाँ +1 लिख दूंगा, क्योंकि ये देखो b² - 4ac का मान जो निकल के आया वो +1 निकल के आया, अपॉन ये कितना हो गया 6, तो 5/6 और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे कंडीशन बनेगी हमारी क्या, कि एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर यानी कि x प्लस और ये हो गया 1 अपॉन 6, तो 5 + 1 यानी कि 6/6 भाग करी 1, तो भैया एक x का मान तो आ गया 1, एक बार समझ में आई, ठीक। अब लेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे तो x बराबर 5 - 1 अपॉन 6 यानी कि 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3, तो यहाँ पर x का मान आया 2/3। बात नहीं आई समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। एक आंसर आ गया 1, एक आ गया हमारा 2/3। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से होंगे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे कि अभी अभी हमने करा है, राइट, लेकिन ये थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, ये आपको घर से करना है, ठीक। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कमेंट में आप मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं इसका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं अभी 3rd क्वेश्चन करा रहा हूं, तो देखते हैं 3rd क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3rd है। अब इस क्वेश्चन को हमें पहले चेकआउट करना है, यानी कि डी। तो डी हमारे पास होता है b² - 4ac। तो उसके लिए पहले abc का मान पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। a बराबर है हमारे पास 2 और आपका b बराबर है यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा ये b है, तो -2 और c बराबर है हमारा 1, राइट। अब इन सारी वैल्यू को उठा के यहाँ रखो पहले। तो d बराबर -b की यहाँ पर है ये पूरा तामझाम, और -4, डरना नहीं है बिल्कुल भी, a की यहाँ पर 2
और सी की जगह 1। डरना है ही नहीं, क्योंकि देखो इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पे भी अलग कर दो, इस पे भी अलग कर दो, 2 दूनी तो हो गया 4, और रूट से स्क्वायर कट जाता है तो बचा 2, ये हो गया 4 दूनी 8, ये भी हो गया 8 माइनस 8, कट के कितना आ गया 0, तो डी का मान हो गया 0। तो डी का मान 0 हो गया तो हमारे पास में कंडीशन देखो ये लिखी पड़ी है, फर्स्ट कंडीशन बन गई। जब डी बराबर 0 होता है तो हमारे पास में क्या होता है भैया, मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। तो यानी कि हमारा यहाँ पर एक मान निकल के आएगा, या ये समझ लीजिए दोनों ही एक जैसे मान निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीधाचार्य विधि लगाएंगे, वही हमारा फॉर्मूला जो है। तो चूंकि x बराबर, तो हमारे पास x बराबर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां माइनस बी की यहाँ पर तो यही है हमारा, प्लस माइनस, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल के आया 0, तो रूट में 0 अपॉन 2, एक ही यहाँ पर भैया कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2, भैया तो 0 हो गया खत्म, अपॉन 4 कट गया 2 आ गया, यहां से आ गया हमारे पास में रूट 2 अपॉन 2। भाई इस वाले 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं, एक से कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2। तो x का मान हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 आ गया, और दूसरा मान भी 1 अपॉन रूट 2 आएगा। क्यों बताओ, क्यों, सोचो, क्योंकि भैया डी में वास्तविक होते हैं, बराबर होते हैं मूल। अब चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान निकल के आने चाहिए, लेकिन निकल के आया हमारा 1, तो इसका मतलब दूसरा मान भी वही होगा जो पहला मान है, तो यानी कि 2 मान निकल कर आएंगे हमारे सेम, इसलिए कहते हैं मूल वास्तविक और बराबर। तो मूल तो निकल आए, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। आपको मैं दिखा देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोनों ही। यही क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, दोनों क्वेश्चंस को मैं ही करा दूंगा, आपको परेशानी की जरूरत ही नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, x बराबर नॉट इक्वल टू 0 डरने की जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ पर ये दे रखा, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं यहाँ पर, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब भैया यहां से x का मान निकालो, तो x का मान निकालने के लिए बहुत ही आसान है, इसके नीचे रखो 1, ले लो एलसीएम, जो सवाल कहता है वो कर दो चुपचाप। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ो, इसके नीचे 1 रखो, तिरछी गुणा कर लो, तो ये तो 1 इसके साथ पहुंचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 इसके साथ पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 3x। तो कुल मिला के हमारे पास में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आ गई है, तो यहां से a का मान निकाल लो, a का मान है 1, और b का मान है -3, और c का मान है 1। सारी वैल्यू पता होने के बाद हम रखेंगे इसे श्रीधराचार्य विधि के अंदर। तो श्रीधराचार्य विधि क्या कह रही है हमारी, वो ये कह रही है कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लगाओ जी मान, माइनस बी की यहाँ पे है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की यहाँ पर 1 और c की यहाँ पर भी 1, ठीक, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस हो गया भैया प्लस, तो 3 बचा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 तिया हो गया 9 -4 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस रूट, और ये बचा अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो हमारे पास में कुल मिला के x के 2 मान आ गए। अब ये रूट में है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस यहीं इसका आंसर कर देंगे हम, यही आंसर है इसका, इसलिए निशान लगा देंगे और यहाँ आंसर आ जाएगा। तो एक बार प्लस आ गया और एक बार माइनस आ गया, तो ये हमारे आंसर हो गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, फिर से वही गलती हो गई है, मैंने कैमरा चलाया नहीं और आधा सवाल कर दिया है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आप इन दोनों की क्या कर लेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ये ले लिया एलसीएम। जब दो चीजें जुड़ती या घटती हैं तो उनको क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट ये रही, ये रही, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो मैंने देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करा तो ये आ गया माइनस बीच में, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आ गई। ठीक, उसके बाद में ये बटे का निशान तो है एलसीएम वाला, 3 ऐसे ही है। उसके बाद में माइनस, भाई ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद अंदर गुणा कर दी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 3। एक्स एक्स कट गया तो यहाँ -2 बचा। इस पूरी ब्रैकेट की तिरछी गुणा कर देंगे इस तरह से, 3 इधर पहुंचेगा, 1 इधर पहुंचेगा, 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये तो यही रहेगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। ये पूरी ब्रैकेट इस तरीके से आ जाएगी। अंदर मैंने इसके मल्टीप्लाई कर, देखो -2 ऐसे ही, 3x स्क्वायर और 3 दूनी 6x, ये आ गया। उसके बाद में इसे -2 को हम इधर लेके चले गए तो -2 था, इधर जाके प्लस का हो गया, ये हो गया, और बराबर में 0 बचा, वो 0 ही आ गया। यहाँ हमने कंपैरिजन कर लिया, a बराबर 3, b की जगह पर -6 और c की जगह पर 2। अब यहाँ से आगे तो x बराबर फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ -b की जगह पर है देखो 6, तो ये हमने 6 लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 3 और c की जगह पर 2 अपॉन 2a। तो 2 इंटू 3 सारी वैल्यू मैंने पुटअप कर दी है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 6 बचा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 अपॉन 6। तो ये आ गया हमारा कुल मिला के 12, और ये आ जाएगा प्लस माइनस अपॉन 6। तो 12 के हम फैक्टर कर लेंगे भाई, 2 गुणा 3 बटे 6, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा √3 अंदर और अपॉन 6। कुछ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस माइनस क्या बचा भैया, √3 अपॉन 6, भाग करी तो बचा 3, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। तो हमारे पास में x के 2 मान हो गए भाई, एक तो प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया, तो प्लस और एक हो जाएगा माइनस। लो जी, आप चाहते तो प्लस माइनस एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। लो जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा आंसर। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि एग्जाम्पल्स थे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे, यानी कि उन लोगों को करेंगे A to Z, सब चीज करेंगे, सब चीज समझ में आएगी आप लोगों के। अब बस आप लोगों ने करना है क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को फैलाने की कोशिश करिए, ताकि आप लोगों को ऐसा सोल्यूशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पे इस वक्त मैं अगर यकीन दिलाऊं आप लोगों को, रात के तकरीबन 12:30 के बाद का टाइम हो रहा है, यानी कि 36 हो रहे हैं 12 बजकर। अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ सभी लोग सो चुके हैं, और लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ बड़े मजे से। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट में बता दिया करें, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हुआ करे तो आप लोग बता दिया करें। अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग के कमेंट नहीं आते हैं। मैं बार बार इसलिए हर वीडियो में कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए नहीं हैं जो हमारी वीडियो रैंक कर पाए। अभी मुश्किल से 50, 60, 90 के आसपास ही व्यूज हो पाते हैं। तो प्लीज आप लोग से गुजारिश है, सब्सक्राइब करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अपने घर में जितने भी फोन्स हैं उनको सब्सक्राइब करो, उनमें वीडियो देखा करो और सारे क्वेश्चन को ट्राई किया करो। बार क्वेश्चन देखने की प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन पक्के हो जाएं और बोर्ड में आप अच्छे से नंबर लेकर आ पाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी कि अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।